दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। दुनिया भर में इस वक्त ये सवाल सुर्खियों में है कि क्या गाजा में इजराइल मानवीय मदद के नाम पर ड्रग्स बांट रहा है? क्या इजराइल की तरफ से भूख से बेहाल गाजा वालों को दी जा रही मुफ्त की आटे की थैलियों में ऑक्सीकोडोन जैसी नशीली दवाएं मिलाई गई हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं? अब क्या वाकई ऐसी कोई साजिश हुई है या ये कोई कोरी अफवाह है जैसा इजराइल दावा कर रहा? फिर संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये सवाल बड़ा हो चला है। वो ये क्यों कह रहा कि हम सुरक्षित मदद की बात दोहरा रहे हैं? मतलब इजराइल को यूएन की तरफ से क्लीन चिट नहीं है। शक और गहरा रहा है। तो क्या गाजा के आम लोगों को मानवीय मदद के नाम पर साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, या ये फिर इजराइल के खिलाफ हमास के हमदर्दों की फेक न्यूज वाली एक ऐसी साजिश है जिसका मकसद उसे कटघरे में खड़ा करना है और दुनिया को करना है गुमराह, जिसका मकसद इजरायली बंधकों की रिहाई की जगह एक ऐसे मुद्दे पर लाकर फोकस को शिफ्ट कर देने का है जिससे सच और झूठ का पता करना बेहद मुश्किल हो जाए। ये खबरें तब गर्मा रही हैं जबकि इजराइल सोमवार को गाजा पट्टी के एक कैफे के ऊपर खतरनाक हवाई हमले को लेकर आलोचनाओं के केंद्र में है। इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। हमला समंदर के किनारे एक ऐसे कैफे में हुआ जहां शांत गाजा के लोग बताया जाता है कि जरूरी काम के लिए आया करते थे, यहां जरूरी मदद लेने आया करते थे। इंटरनेट कनेक्शन जो बहुत ही जरूरी कई बार हो जाता है, उसकी जो सुविधा है उसका फायदा उठाने आते थे। कई बार वो लोग यहां पर फोन को चार्ज करने भी आते थे। अब इजराइल कह रहा है कि यहां हमास आतंकवादी संगठन के लोग मौजूद थे, टेरर ग्रुप के लोग इस जगह पर इस कैफे में मौजूद थे, इसी वजह से उसने हवाई हमला किया। लेकिन इजरायली सेना ने इस बीच दुनिया भर में आलोचनाओं के बीच कहा है कि वो सोमवार को उत्तरी गाजा पट्टी के अल-बका कैफे में हुए हमले की समीक्षा कर रहा है। यानी उसे भी लगता है कि इस हमले में चूक की कुछ गुंजाइश शायद हो सकती है। अब वापस मैं आपको उस खबर की तरफ लेकर जा रहा हूं जिसमें मैंने कहा था कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल पर कि उसकी तरफ से जो मानवीय मदद गाजा पट्टी के लोगों को दी जा रही है, थैलियां हैं उसमें नशीली दवाएं मिलाकर दी जा रही हैं। गाजा पट्टी में इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड की तरफ से दी जा रही मानवीय मदद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन की सरकारी एजेंसी ने सबसे पहले इस बात का आरोप लगाया कि इजरायली और अमेरिका समर्थित राहत एजेंसी की तरफ से जो आटे की थैलियां लोगों में यहां बांटी जा रही गाजा पट्टी में, उसमें नशीली गोलियां डाली गई हैं। दावा यह किया गया कि इसमें ऑक्सीकोडोन की गोलियां हैं। ये गोलियां तेज दर्द में राहत दिलाने में इस्तेमाल होती हैं और इसकी तेजी से लत लग सकती है। साथ ही ये कई लोगों की सेहत पर इतना बुरा असर भी डाल सकती है कि इससे मौत हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे जुड़े सवाल पर बहुत ही गोल-मोल जवाब दिया। हाँ, इतना कहने से वो नहीं चूका कि हम चाहते हैं कि गाजा के लोगों को सुरक्षित मदद मिले और इसके लिए यूएन से जुड़ी राहत एजेंसियों को मदद बांटने दी जानी चाहिए। What we're saying is that whether it's the GHF or others, they need to operate in ways that are safe, and I think everyone can see that currently it's not safe. देखिए, ये बयान बहुत बड़ा है, इसके मायने समझिए। इसने मामले को क्यों और उलझा दिया, क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं था। पूछा गया था कि क्या वाकई नशीली गोलियां मिलाकर दी जा रही मानवीय मदद में, तो इसका खंडन नहीं किया यूएन ने। अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये लगे कि इस तरह की बातें जो फैल रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है। उधर यूएन में इजरायली राजदूत ने ऐसे आरोपों को हमास आतंकवादी संगठन के मददगारों का झूठ बता दिया। कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ, झूठी बातें फैलाई जा रही। किनके द्वारा? तो जो हमास के हमदर्द हैं उनकी तरफ से। इजराइल ने कहा कि इस तरह से उसे बदनाम करने की साजिश हो रही है। हमास का बचाव करने वाले लोग ये सब कर रहे हैं और इजराइल का कहना है कि खुद ऐसे मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीति कर रहा है। अब सोचिए, इजराइल ने सीधे सीधे यूएन पर पॉलिटिक्स करने का यानी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। क्या कहा इजरायली दूत ने, जरा सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं इस खबर के आगे। For weeks now, the Gaza Humanitarian Foundation has been feeding the people of Gaza. Instead of supporting this effort, the UN has tried to sabotage it. It has ignored the GHF's offers for coordination. The UN is putting politics over humanitarian work. Many in the UN are actively spreading disinformation promoted by Hamas-controlled sources, defaming the GHF's work. Some actors have even promoted the insane conspiracy that GHF aid contains drugs. Yeah, that's what they're trying to do. The UN should stop standing in the way. I urge the Secretary General and all UN officials, if you care about the people of Gaza, stop with this campaign of defamation and the obstruction and help
them help the people of Gaza. तो सुना आपने, अब तक आपने बोलचाल की भाषा में विरोधियों की आलोचना के वक्त ये राजनीति करने वाले आरोप सुने होंगे, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय में खड़े होकर इजराइल के दूत खुलेआम कह रहे हैं कि यूएन गाजा में मानवीय मदद को बाधित कर रहा है। दरअसल गजा पट्टी में इस वक्त अमेरिकी राहत एजेंसी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की तरफ से मदद बांटी जा रही है। सबसे ज्यादा मदद इसी की तरफ से बांटी जा रही है। इसे अमेरिकी और इजरायली सरकार की तरफ से समर्थन है, उसी का इंतजाम है ये। इजराइल इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत एजेंसियों को मदद के अभियान से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। उसका आरोप है कि यूएन की टीम में हमास के मददगार ज्यादा घुसाते हैं और मदद के नाम पर वो हमास को कवर करते हैं, हमास को मौका देते हैं कि इजरायली सैनिकों पर वो हमला करें। इसलिए ऐसी राहत एजेंसियों को, ऐसे एनजीओ को हम आगे आने नहीं देते। उधर इजराइल पर यह आरोप लगाया जा रहा है, कई तरह के संगठन ये आरोप लगा रहे हैं लगातार, और ऐसे वीडियो फुटेज भी वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि गाजा वासियों के लिए इस तरह के राहत सेंटर, जो GHF का राहत सेंटर है, वो डेथ जोन बन चुका है। क्योंकि जब भूखी भीड़ वहां पे मदद मांगने पहुंचती है तो अक्सर उस पर फायरिंग कर दी जाती है, इसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। एक दावे के मुताबिक 24 जून तक ऐसे सेंटर्स पर 500 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 जख्मी हो चुके हैं। ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे, लगातार वायरल इसे किया जाता है कई संगठनों की तरफ से। गाजा के लोगों पर मदद के नाम पर फायरिंग करने के इसके जरिए आरोप लगाए जाते हैं, एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जाता है। अब नया मुद्दा ये नशे वाली गोलियों का आ गया है, लेकिन सवाल है कि जांच कौन करेगा। यहाँ इजराइल और यूएन ही आपस में जुबानी जंग में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका सीधे सीधे इजराइल के साथ है। अब ये सिर्फ फेक न्यूज है या एक बड़ी साजिश, ये भगवान ही जानता है, क्योंकि जब यूएन की ही भी साथ नहीं तो दुनिया की कौन सी एजेंसी भला ऐसे आरोपों की जांच कर लेगी। आज इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने दी भगवा को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमें X पर फॉलो नहीं किया है, अगर आपने हमें Instagram पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। हमें चाहिए आपका प्यार। फिलहाल के लिए नमस्कार।